हाय गैस, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी क्या। हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे ग्लैंड्स के बारे में। पिछले बार बाय द मिस्टेक मैंने कुछ आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा स्लाइट मिस्टेक हो गया, आप उसे सुधार लीजिएगा। जैसे कि मैंने स्वेट ग्लैंड को पिछले वीडियो में मैंने स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम मैंने क्या बता दिया था, सेबेसियस ग्लैंड, बट इट इज रॉन्ग बाय द slip of mind or by the slip of lips you can say that yeah, I have made a mistake, so sorry for that। और आप लोग क्या करेंगे, स्वेट ग्लैंड को थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम सिबेसियस ग्लैंड नहीं है। स्वेट ग्लैंड का दो और नाम है, जरा याद रखिएगा। इसे बोलते हैं स्यूडोरिफेरस ग्लैंड, लिखिएगा इसे। इसका दूसरा नाम है स्यूडोरिफेरस ग्लैंड, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्यूडो रिपेरस ग्लैंड भी बोलते हैं हम लोग। इसके तीन नाम से जाना जाता है। और मैंने पिछले बार में मैंने आपको बता दिया था कि स्वेट ग्लैंड को सेबेसियस ग्लैंड बोलते हैं, बट नहीं। आप लोग, हमारे शरीर में एक ऑयल ग्लैंड पाया जाता है, ऑयल ग्लैंड। इसी ऑयल ग्लैंड को हम लोग सेबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। ऑयल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, सीबेसियस ग्लैंड। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पिछले वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बाय द स्लीप ऑफ अ लिप्स, और यू कैन से दैट द स्लीप ऑफ अ माइंड। सॉरी फॉर दैट, यू हैव टू राइट ऑयल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, सीबेसियस ग्लैंड। जरा ध्यान दीजिएगा, ऑयल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, सेबेसियस ग्लैंड। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ऑयल ग्लैंड का काम क्या है। देयर आर मेनी फंक्शन ऑफ ऑयल ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। समझिए, ऑयल ग्लैंड से क्या निकलता है, ऑयल ग्लैंड से फैट्स निकलते हैं, फैट्स ये, और आपकी स्किन को फटने से बचाता है फैट्स। ये आपकी स्किन को ऑयली रखता है, ऑयली, जिसके कारण से हमारा जो स्किन है वो फटने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और यही यही ऑयल ग्लैंड्स के कारण हमारा स्किन जो है ये वाटर प्रूफ बना हुआ रहता है, बिकॉज ऑलवेज फैट मीन्स फैट इज रिलीज फ्रॉम द ऑयल ग्लैंड। इसीलिए हम लोग का स्किन भी नहीं फटता है और इट एक्ट एज अ वाटर प्रूफ। अब चलते हैं हम लोग। मैंने जैसे कि बताया था कि हम लोगों ने बहुत सारे ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था, इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। जैसे हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने पढ़ा था कि 9 ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड एंड गोनैड्स। इतना हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए एक चीज़ देखते हैं, हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ते हैं। वी हैव टू स्टडी इन डिटेल्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटेल्स में हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। तो लिखिएगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। एक एक ग्लैंड को समझने में हमें बहुत टाइम लगेगा, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। जरा देखिएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इसके बहुत सारे फंक्शन है। जरा देखते हैं क्या क्या फंक्शन है हाइपोथैलेमस ग्लैंड के। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जरा ध्यान से देखते हैं इसका काम क्या क्या। इसका दो तीन नाम और है। अभी क्या क्या नाम है, तो इसे हम लोग थर्मो रेगुलेटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, थर्मो रेगुलेटरी ग्लैंड। या इसका एक और नाम है, इसे हम थर्मोमीटर ग्लैंड भी बोलते हैं, थर्मोमीटर ग्लैंड। इसे क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर ग्लैंड। अब इसे हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, या इसी को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों, जरा समझते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। और इसे मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी, हम लोगों ने कितने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़े हैं, 9 में एक हो गया ये, तो ये कितने ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, 7 ग्लैंड को। लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसीलिए अगर एक स्कूल में
अगर मास्टर है तो उससे ऊपर क्या रहता है, हेड मास्टर। तो ये मास्टर से ऊपर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सुपर मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर। अब इसे एक एक करके समझते हैं कि इसे थर्मोमीटर ग्लैंड क्यों बोलते हैं। इट इज नोन एज ए थर्मोमीटर ग्लैंड इसलिए क्योंकि हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, रेगुलेट करता है, बिकॉज इट रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। थर्मो का मतलब ही होता है, थर्मो इज रिलेटेड टू व्हाट, हीट। तो ये हीट को रेगुलेट करता है, इसीलिए हम लोग थर्मो रेगुलेटरी ग्लैंड भी इसे क्या कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स को सेक्रीट करते हैं और उस हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन है। तो हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके कि व्हाट आर द हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। तो सी वन बाय वन। चलिए देखते हैं कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करते हैं, हार्मोन्स। तो देखते हैं पहला हार्मोन्स, ध्यान से पढ़िएगा और डेफिनेटली पढ़ने के बाद मजा आएगा आपको। पहला है TRH। द फर्स्ट इज व्हाट, TRH। अब TRH का एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TRH। तो TRH का फुल फॉर्म होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, थायरोट्रोपिन, 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 थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसका नाम पे ही जरा अगर ध्यान दें, नाम पे अगर इसका आप गौर करते हैं तो इसके नाम में लिखा हुआ है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरो इज रिलेटेड टू व्हाट, थायराइड ग्लैंड। वी कैन सी थायरो मींस रिलेटेड टू व्हाट, थायराइड ग्लैंड। थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे जोर दीजिए, थायरो मींस रिलेटेड टू व्हाट, थायराइड ग्लैंड। मींस ये जो है थायराइड ग्लैंड वो क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये एक हार्मोन निकाल करके जिसका नाम है थायोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और यही क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। अब जरा ध्यान देते हैं, ये दूसरा हार्मोन रिलीज करता है, सेकंड हार्मोन, एंड द नेम ऑफ द सेकंड हार्मोन इज GnRH। याद रखिएगा GnRH। आपसे एग्जाम में फिर से पूछा जाएगा व्हाट इज द फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GnRH। तो याद रखिएगा गोनाडो, द फुल फॉर्म ऑफ GnRH इज गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब जहां पे भी आपको गोनाड टर्म मिल जाए, गोनाड टर्म, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू आवर रिप्रोडक्टिव हार्मोन और इट इज रिलेटेड टू आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से इसका क्या होगा, रिलेशन होगा। तो हम लोग एक लाइन में लिखते हैं कि इट regulates reproductive hormones, it regulate what, reproductive hormones, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में दो प्रकार के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, एक का नाम है FSH और एक का नाम है LH। ओके, FSH एंड LH। FSH को हम लोग बोलते हैं, अगर इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ दिया जाता है, याद रखिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, व्हाट, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब जरा ध्यान देंगे, ये जो FSH है और LH है, ये जो हार्मोन है इट इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में कि व्हाट इज FSH and LSH. This you can say FSH and LSH is regulated by a gonadotropin releasing hormone. So GnRH is controlled by FSH and LH is controlled by GnRH. मीन्स FSH और LH को रेगुलेट करता है GnRH। इसका मतलब GnRH कौन रिलीज कर रहा है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इट मीन्स
hypothalamus control what? Pituitary gland. You can see it easy. Okay, now you come to the third hormone secreted by hypothalamus. The name of the third hormone is CRH. CRH. Again the question comes, what is the full form of CRH? Then you have to write corticotropin releasing hormone. corticotropin releasing hormone. अब ये है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय? इसका काम क्या है? जरा समझते हैं इसका काम क्या है। इसका काम है, जरा ध्यान देंगे आप लोग, ये ब्रेन सिग्नल को ये ऑर्डर देता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, means you can say that it provide a signal to activate the pituitary gland. means ये एक सिग्नल प्रोवाइड करता है ताकि pituitary gland क्या हो जाए? एक्टिवेट हो जाए। means ये again we can see here that this pituitary gland is regulated by what? A hypothalamus gland. So that is why this is pituitary gland is known as master gland, and this is known as master gland. Okay, now see the one more hormone released by hypothalamus, and name is dopamine hormone. This is very important. Dopamine hormone. See, what do you mean by dopamine hormone? What is dopamine hormone? See here, this hormone provide happiness. ये आपको खुशी देता है। ये हार्मोन क्या करता है? खुशी देता है। दिस विल प्रोवाइड अ हैप्पीनेस। ठीक है, अगर आपको किसी चीज का लत लग गया, सिगरेट हो गया या चाय हो गया, तो आप में डोपामीन हार्मोन एक्सेस अमाउंट में रिलीज होने लगेगा। एंड ऐसे ही हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज व्हाट? बैड। इट मीन्स आपको खुश रहने के लिए अब आपको सिगरेट या चाय या कॉफी की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में डोपामीन जो हार्मोन है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है। इसलिए ये लत लग जाना, किसी चीज़ का लत लग जाना, इट मीन्स दैट आपको डोपामीन हार्मोन क्या है? आपके बॉडी में बढ़ चुका है। जैसे कि लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? शाहरुख खान एक चेन स्मोकर है। उसका हाथ कपकपाता है। आप लोगों ने देखा होगा उसका हाथ क्या होता है? कपकपाता है। और इससे ये पता चलता है कि उसमें डोपामीन हार्मोन क्या है? बहुत ज़्यादा रिलीज हो चुका है। अगर वो सिगरेट नहीं पिएगा तो इट मीन्स ही विल ऑलवेज फील व्हाट? स्ट्रेस। और एक याद रखिएगा, इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है पार्किंसन डिजीज। व्हाट द नेम ऑफ द डिजीज इज? पार्किंसन डिजीज। याद रखिएगा, पार्किंसन डिजीज याद रखेंगे। इसे क्या बोलते हैं? पार्किंसंस डिजीज। अब पार्किंसन डिजीज में होता क्या, जरा ध्यान देंगे। इसमें मेमोरी लॉस, इसमें आपका बॉडी वाइब्रेशन करने लगेगा, बॉडी स्टार्ट टू वाइब्रेट। उसके बाद ब्रेन इफेक्ट हो जाएगा, ब्रेन अफेक्टेड। उसके बाद मूड चेंज हो जाएगा, आपका मूड चेंजेज। आपका बॉडी जो है माइंड के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। दिस इज नोन एज व्हाट? अ पार्किंसन डिजीज। यू कैन सी अ मूवी नेम इंटेलिजेंट। एक मूवी है, इंटेलिजेंट मूवी है, आप देखिएगा। इंटेलिजेंट एक साउथ इंडियन मूवी है। उसमें जो मीन्स हीरो रहता है ही इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट? पार्किंसन डिजीज। आप उसमें इस मूवी को देखिएगा, आपको समझ में आएगा पार्किंसन डिजीज के बारे में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अबाउट व्हाट? पिट्यूटरी ग्लैंड। थैंक यू।